ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आज एक नए चैप्टर के बारे में। 10th क्लास का साइंस का फिजिक्स का चैप्टर है जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बच्चों लाइट के बारे में। लाइट चैप्टर है, इसके अंदर दो फिनोमिनन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। एक है मेरे पास रिफ्लेक्शन और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन बच्चों। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चल जाए लाइट के बारे में। भैया लाइट क्या होती है? ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है। लाइट एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see any object from where it comes। लाइट क्या चीज़ होती है? लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है। बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है जहाँ से हमारे पास हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? लाइट आ रही होती है। ठीक है, लाइट हमारे को उस ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है जहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइट आ रही होती है बच्चों। ठीक है जी। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम, जहाँ से लाइट आ रही होती है। तो लाइट एनर्जी की फॉर्म है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जतिन कम हियर, हाँ ऊपर आ जाओ। अब ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर ये कितनी फिंगर्स है? दो फिंगर है। एक, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कोई बात नहीं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, है ना। चलो यहाँ देखो भाई, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि अब बताओ इसके पीछे कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर? ये जो ये दोबारा से दो फिंगर्स है। ठीक है जी, इस बार बताओ कितनी फिंगर है? इस बार ये फिर से दो फिंगर है। ठीक है, यानी आपको देखो अभी नहीं पता चल रहा है कि कितनी फिंगर्स है, लेकिन अब दिखाई दे रही है कि 4 फिंगर्स है या 4 फिंगर्स है या 3 फिंगर्स है। कारण क्या है कि अभी यहाँ से जो लाइट आ रही है वो आप तक पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर लाइट आप तक नहीं पहुँच पा रही है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है, लेकिन वहाँ से लाइट आप तक पहुँचे तो सही। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ तक आपकी आंखों में पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुँच रही। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, एक्सरसाइज भी करता है बच्चा। ठीक है जी। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट कम्स बच्चों, जहाँ से ये आ रही होती है हमारे पास। ठीक, अब जैसा कि अभी हम लोगों ने लाइव देखा है कि यहाँ पे हमें फिंगर्स का पता चल रहा है सामने फ्रंट में, लेकिन बैक साइड से, क्योंकि लाइट आप तक पहुँच ही नहीं रही है। ठीक, बात नंबर 1। दूसरी बात हमने बताया जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों हमारे पास, इस बेसिस पे हमारे पास ये 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या बात है, देखो बच्चे होशियार हो गए 1 मिनट में। एक ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं दोज एमिट देयर ऑन लाइट, दोज एमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? एमिट करते हैं। वो मेरे पास यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन है, ट्यूबलाइट है, कैंडल है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनकी खुद की लाइट होती है, प्रॉपर विजिबल होती है, दिखाई देते हैं बच्चे। ठीक है, और कौन है? और टॉपर्स है जो, वो भी ल्यूमिनस अपने आप ही चमक जाएंगे, चमका देंगे हम उन्हें। ठीक है, जगह जगह उनके पोस्टर लग जाएंगे। नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं? दोज नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, वो क्या करते हैं? ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, वो क्या करते हैं बच्चों? सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोज ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल्स ऑन इट, जो उनके ऊपर गिरती है सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? वो
उसको सिर्फ वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल टेबल है, चेयर है, तुम हो, मैं हूँ, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है, टेबल, चेयर, स्टूल, पेन, यू, ठीक है जी, ऑल ऑफ यू। अभी तो मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा तुम ल्यूमिनस हो नॉन ल्यूमिनस हो। तो हमारे पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बच्चों लाइट के नेचर के बारे में। लाइट का नेचर कैसा होता है? बहुत ही बढ़िया नेचर होता है बच्चों लाइट का, बहुत बढ़िया नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब कि दो बातें हैं, देयर आर टू थ्योरीज जो कि लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर युवराज दो थ्योरी है जो कि लाइट के नेचर को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है बच्चों, जिसमें एक तो आती है मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी जो लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करती है, और दूसरी होती है बच्चे मेरे पास यहाँ पर वेव थ्योरी जो कि लाइट के नेचर को यहाँ पर एक्सप्लेन करती है। एक पार्टिकल थ्योरी है साक्षी, दूसरी हमारे पास यहाँ पर वेव थ्योरी है बच्चों ने। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? पार्टिकल थ्योरी कहती है कि लाइट हैव पार्टिकल्स, कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम बोलते हैं यहाँ पर फोटॉन्स। तो फोटॉन्स बेसिकली क्या है? फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी बच्चों। फोटॉन्स क्या? फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वेव थ्योरी क्या कहते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, और कौन सी वेव्स होती है इनके अंदर? ईएम वेव्स होती है। कौन सी वेव्स होती है इनके अंदर? ईएम वेव्स। ईएम वेव्स का मतलब क्या है बच्चों? ईएम वेव्स का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं तो हायर क्लास में पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स जो होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है मेरे पास मैकेनिकल और दूसरी होती है बच्चों मेरे पास यहाँ पर नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती है? मैकेनिकल वो वेव्स होती है दोज रिक्वायर अ मीडियम, जिन्हें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, जिसका एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो होती है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, उन्हें आप तक पहुंचने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ की बच्चे? एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लक्ष्य भाई मैं बोलूँगा आप तक वो साउंड कैसे सुनाई देगा? एयर के थ्रू। स्पेस में क्या होता है? एयर नहीं होती, तभी तो वहाँ पर जो है सुनाई नहीं देता, सिस्टम ऑडिबल नहीं होता बच्चों। लेकिन यहाँ पर आप तक आवाज़ कैसे पहुँच रही है? एयर के थ्रू जो है। अब अगर मैं ये गेट खोल दूंगा तो बाहर तक आवाज़ जाएगी, एयर के थ्रू ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर। तो एयर इज़ अ मीडियम। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। कुछ वेव्स होती है नॉन मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि लाइट वेव्स होगी। अब मान लो यहाँ पर एक ग्लास का कंटेनर है और अंदर अगर लाइट जल रही है तो क्या बाहर आपको रोशनी नहीं दिखाई देगी उस चीज़ की बच्चों? ऑब्वियस ही बात है, बिल्कुल विजिबल होगी। क्यों? क्योंकि वो ग्लास जो है वो बैरियर उसको रोक नहीं पा रहा है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, वो तो आर पार जाएगा यहाँ से जो है। तो वो हमारे पास लाइट वेव्स होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वो वेव्स होती है बच्चों। इनकी खास बात क्या है? यहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टी है, फोटॉन्स की भी और इनकी भी। तो वेव थ्योरी कहती है लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट does not require any medium for their propagation, जिन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अपनी प्रोपेगेशन के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किस चीज़ के लिए बच्चों? अपनी उत्पन्नता के लिए। किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक। और लाइट वेव्स जो है, पार्टिकल थ्योरी जो है वो क्या बोलती है? वो कहती है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है? दोनों छोरी सही है, ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? 10th क्लास में पार्टिकल थ्योरी के बारे में। वेव थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे हायर क्लास में बच्चों। अभी 10th क्लास में आपका पार्टिकल थ्योरी कोर्स है। पार्टिकल थ्योरी के रिस्पेक्ट से हम सारी बातें पढ़ेंगे और इन दोनों थ्योरीज को मिला करके, वेव थ्योरी
और पार्टिकल थ्योरी, इन दोनों थ्योरी को मिला करके एक और थ्योरी बनती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी। तो दोनों को मिला के क्वांटम थ्योरी बनती है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। लेकिन हमारी पार्टिकल थ्योरी इन दोनों थ्योरी से कम थोड़ी है। ठीक है, 10th में तो पार्टिकल थ्योरी पढ़ेंगे भाई। चलो बात करते हैं फिर। तो हमने पढ़ा लाइट के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में और लाइट के नेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं लाइट के फिनोमिनन के बारे में। तो लाइट के हमारे पास यहाँ पर 2 फिनोमिनन है बच्चों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से यहाँ पर किस चीज़ के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो जब रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं भावेश, कार्तिक, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे पास? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, कौन सी लाइट रे को सेंड बैक करना? विच फॉल्स ऑन इट बच्चों। अब आप लोगों को ये मार्कर दिखाई दे रहा है? तुम्हें दिख रहा है अंजुमन? तुम्हें दिख रहा है नेहल? तुम्हें दिख रहा है काम्या? हाँ अल्तमस, हेलो, मुझे भी दिख रहा है। इसका मतलब जो लाइट इसके ऊपर यहाँ से पड़ रही है वो इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर भी और इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो जो लाइट इसके ऊपर पड़ी इसने उसी को तो रिफ्लेक्ट करा है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है यहाँ पर? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन इट, उस लाइट रे को वापस भेजना जो उसके ऊपर गिर रही है बच्चों, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, और यहाँ पर मैं देखता हूँ लाइट का सोर्स है और यहाँ से जो रे आ रही है इसके ऊपर, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये मेरे पास इंसिडेंट रे है। अब जो रे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी है ये उसी को तो रिफ्लेक्ट करेगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है और सीधी कहाँ जाएगी बच्चों ये रिफ्लेक्टेड रे? ऑब्जर्वर तक, तभी तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। अगर ये इस रे को रिफ्लेक्ट ही ना करे तो क्या हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे बच्चे? किसी भी कीमत पर नहीं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे, कौन सी लाइट रे? विच फॉल्स ऑन इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब यही काम हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चों प्लेन मिरर के ऊपर कैसे होता है। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर बच्चों। तो हम लोग मान लेते हैं जतिन यहां पर क्या देखते हैं बच्चे कि हमारे पास यहां पर क्या है? ये एक प्लेन मिरर है। दिस इज द mm डैश और ये इसकी जो डॉटेड में लाइन बना रहा हूं ये बैक सरफेस है। अब इस बैक सरफेस को मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है। नॉर्मली कोई भी मिरर होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं बच्चों, वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अब हम उस प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं। देखो होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, ग्लास ही होता है वो भी, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग होती है। बेसिकली सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। उसके ऊपर क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग होती है। बट हम लोग क्या देखते हैं, सिल्वर जो होता है वो ईजी स्क्रैचेबल होता है। स्क्रैच कार्ड आते हैं ना, कूपन आते हैं, इजीली स्क्रैचेबल होता है तो ख़राब हो सकता है। तो सिल्वर की कोटिंग के पीछे हम एक रेड कलर की पेंट की कोटिंग कर देते हैं बच्चों। देखा हो आपने कभी मिरर में से शीशा निकाल के, या कभी घर में काम हुआ और ड्रेसिंग टेबल वगैरह में लगने के लिए लेकर के आओ, या तो फिल्म आती है, स्टिकर आता है आजकल, वो चिपक जाता है, या फिर उसके पीछे रेड कलर की कोटिंग कर देते हैं ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो, लाइफ बढ़ जाती है। तो उसको बैक सरफेस को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर बच्चों यहाँ देखो, इधर ये एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है और इससे एक रे निकलती है। दिस इज द इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के ऊपर। अब जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट रे टकराती है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरे पास क्या कहलाता है बच्चे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बिल्कुल वहीं से एक लाइन और जाती है सीधी। दिस इज द नॉर्मल। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास नॉर्मल कहलाती है। और जो नॉर्मल होती है वो नॉर्मल क्यों बोलते हैं हम इसे, पता है क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है। बिल्कुल, नॉर्मल का मतलब क्या है, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब ये नहीं है नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है कि ये प्लेन मिरर के ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये देखो ना। तो नॉर्मल मतलब कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है परी,
और हम लोग क्या देखते हैं, ये जो है इंसिडेंट रे, इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है एंगल आई, और ये जो एंगल आई होता है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल आई बना निश्चितवा, उतने ही डिग्री के एंगल से हम लोग क्या देखते हैं, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरे पास क्या कहलाती है इधर में, ये मेरे पास इधर में रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है बच्चों। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो प्लेन मिरर के ऊपर किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है वो मैंने आपको बताया। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारे पास सरफेस हो गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब प्लेन मिरर के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी लाइट अगर किसी भी तरीके से इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसके कुछ लॉ होते हैं हमारे पास। वी हैव सम लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कोई बताना चाहता है? बिल्कुल सही जवाब, ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन अफसोस है गलत जवाब। देखो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन आपने शायद सवाल जो है ना ढंग से सुना नहीं बेटा, ठीक है जी, आपके काम में जाम फंस गया बेटा, ठीक है जी। सुनो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब होता है इस बात का। जो है मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ये सेकंड लॉ था। अगर आपसे फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट ही बताना है। तुम्हारे हिसाब से तुम लॉ लिख के आ रहे हो, सेकंड हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा। चलो, तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? अगर फर्स्ट लॉ पूछा, लॉज पूछा तो आप दोनों लिख दोगे। फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, अरे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन बच्चों। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों रे एक ही प्लेन के ऊपर है, और वो भी कहां पर है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट? अब अगर आपसे कोई पूछता है सेकंड लॉ बताओ रिफ्लेक्शन का, वो भी प्लेन मिरर पर, तो आप बोलेंगे यहां पर कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर एंगल आई यहाँ पर 30 डिग्री का, तो सोचो एंगल आर भी कितने डिग्री का होगा मुस्कान? 30 डिग्री का होगा। और अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास ये नॉर्मल है, अगर एंगल आई आता है 15 डिग्री पर, तो एंगल आर कितना होगा? वो भी 15 डिग्री होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक। व्हाट हैपन्स व्हेन द रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, रे ऑफ लाइट फॉलिंग कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास यहाँ पर? रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। समझने की कोशिश करना यहाँ पर जो है, टाइम को देखो, रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। देखो मैं क्या कहता हूँ जो है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे, समझना, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली आ रही है, कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली आ रही है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल आर यहां पर क्या होगा मयंक? नॉर्मली आ रही है मतलब कि इंसिडेंट है 90 डिग्री के एंगल से आ रही है। व्हाट इज द एंगल आर? एंगल आर यहां पर क्या होगा? ठीक है जी। कोई और कुछ बोलना चाहता है? मैं ऑप्शन दूं? बताइए जी। ठीक है, 0 डिग्री होगा। ये क्या बात है? वही तो मैं कह रहा हूं कि इंसिडेंट रे आ रही है 90 डिग्री के एंगल पे, और एंगल आर क्या होगा? एंगल आई एंगल आर की तो बराबर होता है, तो कितना डिग्री का होगा एंगल आर? 90। हाँ भाई, तुम 0 क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने डिग्री का बना है यहाँ पर? 0 डिग्री बना है। मैंने क्वेश्चन तुमने सुना, मैंने एक बार भी बोला कि इंसिडेंस एंगल, मैंने बोला कि इंसिडेंट रे आ रही है 90 डिग्री के एंगल पर। देखो अगर ये मेरे पास इंसिडेंट है 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है,
तो यही इंसिडेंट रे और यही नॉर्मल है। तो नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के बीच में मतलब कितनी डिग्री का बना है? 0 बना है। तो 0 डिग्री से तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी एंगल हमारा बाय डिफॉल्ट कितने डिग्री का बना है? 0 का बना है बेटे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा, तेरा कान में जाम फंस गया है, समझ रहे हो? तो हमारे पास क्या होता है? एंगल आई एंगल आर के बराबर है, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्वेश्चन की ट्विस्टिंग को समझो, वो कह रहे हैं कि इंसिडेंट रे, और उन्होंने पूछा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो? देखो आगे की बात और बताता हूँ मैं तुम्हारे को। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं एक बात और, देयर इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक मेरे पास यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बच्चे, और दूसरा मेरे पास यहाँ पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। देखो इनमें क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, जो हमेशा वो नॉर्मल सरफेस जो होगी, यानी जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी, उसी के ऊपर होगा, और उसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अप्लाई होंगे बच्चों। जितना डिग्री का एंगल आई होगा उतने डिग्री के एंगल पे ही वो आपकी क्या होगी बच्चों? रिफ्लेक्ट होगी। ये बात याद रखना। अगर वो ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही जाएगी। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कई बार हमारे पास सरफेस जो होती है वो रफ होती है बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जे कभी भी अप्लाई नहीं होते बच्चे इसके ऊपर। यहाँ पर ये हम देखते हैं, इधर से इंसिडेंट हो, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से इंसिडेंट हो गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई आपके जो है, इधर से इंसिडेंट हो गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से इंसिडेंट हो गई, इधर से रिफ्लेक्ट हो गई। यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं बच्चों। अब प्लेन मिरर के अंदर हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, इस बेसिस पे जो इमेज बनती है, इमेजेस भी हमारे पास क्या होता है बच्चों? 2 तरीके की होती है। एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब जो मिरर में हम अपना फेस देखते हैं बच्चों, वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही तो होती है हमारी, फेस इन मिरर। तो हम जो मिरर में फेस देखते हैं बेटा अपना, वो हमारी हमेशा कैसी इमेज होती है उदाहरण? वो वर्चुअल इमेज होती है, वो वर्चुअली होती है, रियल थोड़ी है। रियल तो हम सामने खड़ी है, तो वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज कौन सी होती है? दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जो कि हम लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं बच्चों? ऑब्टेन करते हैं। जो इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन की जाती है, लाइक प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी आप देखेंगे जब मूवी यहाँ आ रही है, आपका जो है नोट्स वगैरह जो भी है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, तो रियल इमेज है। या फिर आप मूवीज़ वगैरह कभी सिनेमा हॉल में देखने गए हो, तो वहाँ पर वो क्या हमारे पास रियल इमेज होती है बच्चे। क्लियर है चीज़? चलिए अब हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन आ प्लेन मिरर, कि किसी भी प्लेन मिरर के अंदर कभी भी किसी भी तरीके से इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। यहाँ पर ये देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ एंगल आई एंगल आर को यहाँ पर बराबर होगा, और ये वाला लॉ जो है ये भी इसमें अप्लाई होगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन आ प्लेन मिरर, देखते हैं कैसे बनता। ये मेरे पास प्लेन मिरर है बच्चों, दिस इज mm डैश, और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर इसकी मेरे पास इधर में बैक सरफेस दिखाई दे रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है। अब ये पॉइंट सबको दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिख रहा है बेटा, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। इसका मतलब जो रे इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट के ऊपर, ये रिफ्लेक्शन इधर भी हो रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। लेकिन मैं इतनी सारी रे तो बनाने से रहा, रे बनाता रहूँगा, डायग्राम कब बनेगा? ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इस रे से, इस पॉइंट से, सॉरी, यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे आती है, और दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल, और ये मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गई। तो एंगल आई यहाँ पर एंगल आर के बराबर है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब मैं क्या देखता हूँ कि इसी पॉइंट से एक रे ओवर गई, और ये बिल्कुल मैं नॉर्मली ले लेता हूँ, तो पक्की बात है कि ये नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि दोनों की दोनों रे जो है बच्चों कैसी हो रही है? एक दूसरे से जुदा हो रही है। अब जो जुदा हो गया वो तो मिलेगा नहीं, उन्हें कौन मिला सकता है? खुदा।
वर्चुअली। कैसे वो देख लेते हैं। ये दोनों की दोनों रे हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, तो हम इनको कहाँ पर मीट करेंगे, बिहाइंड द मिरर। तो ये कहाँ मीट कर जाएगी बच्चों, बिहाइंड द। और मैं बताता हूँ जो बिहाइंड द मिरर होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, इसी वजह से मैं इसको डॉटेड में बना रहा हूँ। ये है मेरे पास ए और ये हो गया मेरे पास ए डैश। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। किसी भी प्लेन मिरर के अंदर किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है। लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉइंटेड नहीं होते बेटा, ऑब्जेक्ट तो पॉइंटेड नहीं होते ना, ऑब्जेक्ट तो एक्सटेंडेड होते हैं। मैं आप एक डायग्राम और बना करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है इमेज की। इमेज इन अ प्लेन मिरर ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये प्लेन मिरर है मेरे पास, दिस इज द mm डैश, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है मेरे पास बच्चों, दैट इज द AB। अब इस AB एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर के अंदर कैसे बनती है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और ये जो बात हम करेंगे आप